बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। नेफ्रा ने बिजली बम गिरा दिया। मिनी बजट लाने की तैयारी। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। MQM की ख्वाहिश क्या? रोनाल्डो ने दिल जीत लिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे मौसम के अहवाल से। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, पेशावर में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे, मौसम खुशगवार। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। करक में भी बारिश, मियांवाली में बादलों की एंट्री। कराची में भी सुबह सवेरे ठंडी हवाओं के झोंके, आसमान पर बादल छा गए। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज रात से बारिश बरसने की पेशगोई की है। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में 22 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के हैं। उधर मियांवाली में बारिश बरसाने वाले बादलों ने एंट्री दे दी। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मियांवाली के मौसम के बारे में मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल खान से। जी बिलाल। आज ही बिल्कुल मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होते ही मियांवाली का जो मौसम है इंतहाई खुशगवार और ठंडा हो चुका है। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाएं चलने से भी मौसम इंतहाई खुशगवार और ठंडा हो चुका है। मियांवाली शहर, दाऊद कैल, वहाँ बचरा, पिपना, कमर मुशानी और गिरदनवा के इलाका जात में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। और खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि जो बरसाती नदी नाले हैं वहाँ पर तूफ़ानी भी आ सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का ये जो सिलसिला है मजीद 2 से 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ज़री महरीन के मुताबिक मानसून बारिशों का ये जो सिलसिला है मूंगी, बाजरा, कपास और दीगर अक़साम की फसलों और सब्जियों के लिए इंतहाई फायदेमंद। बहुत मियांवाली से अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब रंगपुर के मुकाम से 1.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरियाए चनाब में पानी की तेजी और इजाफे से दरियाई कटाव भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव कामरान से। जी राव कामरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरिया चिनाब रंगपुर के मकाम पर मौजूद हैं। अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त जो है दरिया में जो है 1.5 लाख क्यूसेक का तकरीबन जो है वो रेला इस वक्त जो है वो जा रहा है। पानी का बहाव जो है बहुत तेज़ चल रहा है। इस वक्त कैमरा मैन अगर चौधरी जवाद थोड़ा सा पानी का बहाव दिखा सके, दिखाऊँ। ये पानी जो है इस वक्त बहुत तेज़ी से चल रहा है इस वक्त जो है दरिया चिनाब के अंदर। और इस वक्त ये कटाव भी दरिया का जारी है और तकरीबन जो है नशेबी इलाके जो है तमाम जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। जो मकामी लोग जो है नकल मकानी कर रहे हैं। उस वक्त ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम जो है रेस्क्यू सिविल डिफेंस की टीमें जो है वो तमाम जो है मौक़ों पर पहुंच गई हैं और फ्लड रिलीफ कैंप भी जो है वो लगा दिए गए। इंतज़ामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम तर इंतजामात जो है इंतज़ामिया ने कर लिए हैं। इस वक्त जो है रिलीफ कैंप की जो तादाद थी वो मज़ीद बढ़ा दी गई है। इस वक्त जवाना बंगला से लेकर और हेड पंजना तक अगर मैं बात करूँ तकरीबन 170-180 किलोमीटर का जो ये रकबे के लिहाज से ज़िला मुजफ्फरगढ़ जो है वो एक कदीमी और बड़ा ज़िला है, जिसका रकबा के लिहाज से अगर मैं बताऊँ जो इंटर जहाँ से होता है जवाना बंगला से दरिया जो है ये इंटर हो रहा है दरिया चनाब और दरिया पंजना तक जो है तमाम ये सैलाबी रेला जो है ये तेज़ी से इस वक्त जारी है। और 3 रोज़ तक जो है ये रेला जो है मुजफ्फरगढ़ ज़िले के अंदर ही रहेगा। और इस वक्त जो है 1.5 लाख क्यूसेक की तकरीबन जो है तादाद बताई जा रही है। पानी का बहाव जो है वो खूब तेज़ी से जो है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया राव का। आगे बढ़ते हैं। महंगाई के सताए अवाम पर नेपरा ने बिजली बम गिरा दिया। फी यूनिट तकरीबन 5 रुपए तक महंगा कर दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। गरीब और मिडिल क्लास को भी भारी भरकम बिल अदा करना पड़ेंगे। महंगाई से निढाल आवाम को बिजली का एक और झटका। IMF के मुतालबे पर बिजली की कीमत में मजीद इजाफा। गरीब अफराद को भी भारी भरकम बिल अदा करना पड़ेगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिजली 18 रुपए 36 पैसे फी यूनिट मिलेगी। 100 यूनिट का 1836 रुपए बिल आएगा। टैक्सेस के बाद बिल 2000 से भी जायद होगा। 200 यूनिट के इस्तेमाल पर 4700 रुपए बिल आएगा। अगर आपने 300 यूनिट इस्तेमाल कर लिए तो बिल 8000 रुपए आएगा। 400 यूनिट्स का बिल 12,300 रुपए होगा। 500 यूनिट इस्तेमाल करने पर 16,000 रुपए बिल देना होगा। 700 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 28,000 रुपए बिल होगा। टैक्सेस, सरचार्जेस और फ्यूल कास्ट इस टैरिफ के अलावा होंगे।
बिजली क्यों महंगी की, अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। शहरी कहते हैं पहले ही ऐसी सूरत हाल है कि बिजली आए या ना आए भारी भरकम बिल आते हैं। हुकूमत मजीद महंगाई करके जीना मुश्किल ना बनाए। बिजली नहीं भर सकते क्योंकि अभी मैंने पंखा तक यहाँ तक निकाल के रख दिया है। कि मेरा अभी पहले बिल आ रहा था 15 से 16 हज़ार का, अभी इस वक्त जो है मेरा 25 हज़ार का बिल आया हुआ इस महीने का है। और एक गरीब आदमी का क्या हाल है, अभी आप यहाँ पे देख लें कि वो बेचारा रोटी के लिए तरस रहा है कि बिजली के बिल देगा। हम देखो ज्यादती है, आवाम के साथ नहीं करना चाहिए इतना महंगा, थोड़ा सा हाथ हौला रखें और IMF का बहुत सारा आवाम पे ना डालें। 50 रुपये यूनिट कर रही है बिजली, इससे मजीद महंगाई आई है। ऑलरेडी पाकिस्तान में काम नहीं है, कारोबार बिल्कुल टप पड़ा हुआ है। आवाम बेचारे तनख्वाहदार अपने तनख्वाह कैसे तनख्वाह से ज़्यादा अभी कर रहे हैं ना, तो ख़र्चा किधर पूरा होगा। तो ये ऊपर से और भी अजाब है, ये पता नहीं क्या वजह है इन लोगों को, हुक्मरानों को, अल्लाह इनको हिदायत दे। हुकूमत को चाहिए कोई थोड़ा जहाँ गरीबों का ख्याल करे, तो हुकूमत बस पता नहीं की सोच रही है, क्या साढ़े जो करना है। तो ऐसे तो यार पीछे गए हैं, बहुत जाती हो रही है। बिल पहले ही नहीं पूरे होंगे, 15-20 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, कितों रिक्शा चलाने वाले माड़े बंदे ने पूरा करने उन्हें चाहिए कि ख्याल करन। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान देने वाले शोहदा को पूरी कौम का खिराज अकीदत। बिस्मिल्लाह, वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने का आज़्म रखने वाले जांबाज सिपाही बिस्मिल्लाह शहीद का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर से है। सिपाही बिस्मिल्लाह ने 2021 में FCKP में अस्करी खिदमात का सफ़र का आगाज़ किया। सिपाही बिस्मिल्लाह शहीद के लवाहिकीन की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। शोहदा की बेहुरमती से दिल बहुत रंजीदा हुए। चचाजाद भाई सिपाही बिस्मिल्लाह की जानिब से कहा गया कि भतीजे ने वतन अजीज़ की खातिर अपनी जान कुर्बान की है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान देने वाले शोहदा को पूरी कौम का खिराज अकीदत। बिस्मिल्लाह, वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने के अज़्म रखने वाले जांबाज सिपाही बिस्मिल्लाह शहीद का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर से है। हालांकि د پاکستان هر فوجي چې مري هغه د چا په ځون لپاره نه مري، هغه د ملک په دفاع باندې مري، د موږ د حفاظت لپاره مري، د عوامو لپاره مري. 9 مئی باندې چې کم د شهیدانو بخورمتي شوې ده، هغه موږ ډېر سخت مزاحمت کوو او دا بد کار شوی دی او زموږ زړونو ته یې تکلیف رسولی دی چې چا دا مجسمې مثال ورانې کړي دي. موږ د دې ملک لپاره قرباني ورکړې ده او بیا به یې ورکوو او دا واړه ماشومان وګوره دا یتیمان دي. सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात के वफ़द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। वफ़द ने जिना हाउस की हालत देखकर दुख का इजहार किया। कहा पाक फौज और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी भी लिहाज से काबिल माफ़ी जुर्म नहीं। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिना हाउस का हाल देखा है तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि आला हुकाम से कि वो जो इस वाक़े में मुलव्वस शरपसंद हैं उनको करार वाकई कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। जब हमने यहाँ का विज़िट किया है और हमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो हमें अपने बच्चों को दिखा सकें और हम इस 9 मई के वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अपने आला हुकाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस है उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। कायदे आज़म की जो हमारी विरसे की जो चीज़ें थी और मामला थे वो हमने सारी जली हुई यहाँ पे देखी। टोटल इमारत जो है वो अभी इस टाइम जो है वो खंडर का जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुकी हुई है। तो मेरी इसमें इस्तदा है कि इसमें जो अनासर भी मुलव्वस हैं उनको कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा दी जाए। जिना हाउस में जो नुकसान और तोड़फोड़ हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। PTI रहनुमा साबिक रुकन असम्बली नीलम हयात मलिक का मजम्मती बयान सामने आ गया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत गोली तोड़फोड़ की सियासत पर यकीन नहीं रखती। फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत करती है और फ़ौज ही हमारा मान है। यूरोपीय पार्लियामान ने भारत को रियासत मणिपुर में जारी नस्ली फसादात पर आईना दिखा दिया। यूरोपीय पार्लियामेंट में मणिपुर में जारी नस्ली फसादात मोदी सरकार के किरदार के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद में मोदी सरकार से अक़लियतों को हुकूक और आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। कहा हुकूमती सरपरस्ती में कौम परस्त बयानिया मणिपुर खाना जंगी को मज़ीद हवा दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मैनेजिंग डायरेक्टर IMF को फ़ोन। IMF की
मदद और मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। बोले हुकूमत IMF के मुआहदे पर पूरी तरह अमल दरामद करेगी। उम्मीद है निगरान हुकूमत भी मुआहदे पर कायम रहेगी। दोबारा मुंतखब हुए तो मईशत को असर नौ तरक्की देंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ ने मौसर अंदाज में केस पेश करके कायल किया। एतमाद के फुकदान पर मुआहदे की शराइत पूरी होने का यकीन नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बिजली मंसूबे ऐसी बातें करने वालों को मौसर जवाब है। Chashma 5 nuclear energy project, which is by itself a huge milestone, a huge success story. Day before yesterday, there was an announcement of approval of IMF program, and thank you very much, Chairman, for your gesture. This 30 billion discount means a lot to me, means a lot to my government, to SPD, Atomic Energy Commission, and to 220 million people of Pakistan. हुकूमत ने आवाम को महंगाई का नया झटका देने का मंसूबा बंदी कर ली। IMF के मुतालबे पर मिनी बजट लाने की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती प्रॉपर्टी और ज़रूरी शोबे पर मज़ीद टैक्स आयद करने की शर्त रख दी है। IMF का कहना है कि नए महसूलात के जरिए आमदन में इजाफा किया जाए। FBR ने IMF का प्लान मंजूर कर लिया तो नया मिनी बजट पेश किया जा सकता है। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़रूरी शोबे पर टैक्स आयद करने का इख्तियार नई हुकूमत को होगा। टैक्स आयद करने के लिए आलमी बैंक से तजावीज़ भी ले जाएंगी। ज़रूरी आमदन पर टैक्स के लिए सूबों को मुतहरिक करने का मुतालबा भी किया गया है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आज़म के मुशीर मलिक अहमद खान और एहतजाजी मुलाजमीन के मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहें और पेंशन विफाक के बराबर करने का मुतालबा मंजूर कर लिया। मलिक अहमद खान ने कहा, पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा विफाक के बराबर ही होगा। लीव इनकैशमेंट में भी कमी का नोटिफिकेशन मनसूख होगा। मुलाजमीन के मुतालबात को मिनोअन तस्लीम किया जाएगा। मुतालबात तस्लीम किए जाने पर मुलाजमीन ने खुशी का इजहार किया और पंजाब हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। जो है हमारे वो मंजूर हुए हैं, चूँकि CM साहब के खुसूसी मावन जो है अहमद मलिक साहब वो यहाँ पे तशरीफ़ भी लाए थे और उन्होंने ये कहा है कि जैसे वफाक की सैलरियाँ और अदर सूबों के अंदर जो है 30% के हिसाब से और 35% के हिसाब से सैलरीज बढ़ी है, सेम उसी पैटर्न पे जो है अभी आप लोगों का नोटिफिकेशन भी किया जाएगा। दूसरा नोटिफिकेशन उन्होंने कहा नहीं किया जाएगा। हम अपने कायदीन पे भरपूर इत्मीनान का इज़हार करते हैं कि जिस तरह उन्होंने यहाँ पे साबित कदमी का मुजाहरा किया, तो इसी तरह ये आगे जो इनका नोटिफिकेशन का वादा किया है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें वादा वफा करके निभाएंगे। हुकूमत ने मान लिए हैं और बाकी जो रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह ताला मुहर्रम के दौरान कोई डेट आएगी तो उसमें भरपूर धरना देंगे और पंजाब भर से भरपूर मुलाजमीन शिरकत करके अपने मुतालबात को मनवाएंगे इस गवर्नमेंट से। अफगानिस्तान से TTP की कार्रवाइयाँ बाइस तशवीश हैं। ये दहशतगर्द हमले नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगी। सिपह सालार का कोयटा गैरजन के दौरे पर दो टोक पैगाम कहा। अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान पहुँच गए। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फौज ईरान की अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सिपह सालार जवानों के साथ आर्मी चीफ का कोयटा गैरिजन का दौरा। ज़ोब हमले के जख्मियों की अयादत की। कौम के लिए इनकी खिदमत और हौसले को सराहा। शोहदा को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को हालिया दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग भी दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने वाजे किया कि अफगानिस्तान में कालादम TTP की महफूज पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया कि इस तरह के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसी कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देंगी। सिपह सालार ने इस अज़म का अदा किया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अक्टूबर में इलेक्शन हुए तो पुरानी मर्दमशुमारी की बुनियाद पर ही होंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं नई मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियों का अमल कि अगर फौरी तौर पे भी इसको हतमी शक्ल दें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी लिहाज से ये जुलाई की 30 तारीख से पहले अमल हो सकता है। और जो इलेक्शन की अब तारीख है और जो मुद्दत है असेंबलियों की तहलील होने के बाद, तो उसको अगर 4 महीने के लिए आप हल्का बंदी लें कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए गालिब इम्कान यही है
कि इलेक्शन कमीशन ने इसका हतमी फैसला करना है, लेकिन अगर हमने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने हैं तो फिर 2017 की हल्का बंदी पर ही इलेक्शन कराने होंगे। लेकिन इस वक्त जो असल मसला है कि सूबों की इमा पर, सूबों की दरख्वास्त पर हमें बार बार वक्त बढ़ाना पड़ा, जिससे अमलन अब मेरे नज़दीक मुमकिन नहीं है कि हम नई मरदमशुमारी के नताइज नए इलेक्शन के टाइम टेबल के मुताबिक उन्हें हतमी शक्ल दे सके। इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा और वक्त पर इलेक्शन होगा, और इसकी ज़रूरत भी है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त हमने एक बहाली का अमल शुरू किया है मईशत का, अगर हम बेयकीनी को तूल देंगे और ये IMF का जो स्टैंड बाई प्रोग्राम है इसकी मुद्दत भी 9 महीने है, तो हम फिर मुल्क को किसी एक नए मुआशी बहरान की तरफ धकेल सकते हैं। लिहाजा वक्त के ऊपर इंतखाबात होके एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत का क़याम पाकिस्तान की मुआशी ज़रूरत भी है। और अब आपको खबर दें कि निगरान सेटअप में मुशावरत का हिस्सा बनने की ख्वाहिश MQM ने अपोजिशन लीडर के लिए स्पीकर सिंध असम्बली को दरख्वास्त दे दी। राना अंसार को नामजद कर दिया गया। फारूक सत्तार कहते हैं ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करने के लिए अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं, PTI के बेशतर अरकान असम्बली नहीं आ रहे। केयर टेकर हुकूमत के लिए वज़ीर आला के नाम को नामजद करना है और फिर उस वज़ीर आला को अपनी काबीना तैयार करनी है निगरान हुकूमत की। फैसला किया खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने, राब्ता कमेटी ने, अरकान सूबाई असम्बली ने। जो वक्त अब असम्बली का रह गया है उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए। चुनाचे हमने मुश्तरका तौर पर राना अंसार बाजी जो हमारी सूबाई असम्बली की रुकन है उनका नाम नामजद हुआ हमारी तरफ से। अपोजिशन लीडर फारूक भाई के MQM के नॉमिनेट करने से नहीं, सिग्नेचर चाहिए, एक अपोजिशन लीडर मेंबरान की एक वसी तादाद चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए। आज मैंने ख़त भी लिख दिया वज़ीर आला साहब को कि ये स्टार्ट कीजिए, इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। आइन हमारा कहता है तो जब वो बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह ये आइनी जिम्मेदारी पूरी अदा करने के लिए हम मौजूद हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कोयटा से कराची आने वाली मुसाफिर कोच बेला के करीब उलट गई। हादसे में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कोच को हादसा लखर गोलाई के मुकाम पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। 3 जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कातिल आज़ाद घूमने लगे। सच्चल के इलाके मोहम्मद खान गोट के करीब गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त हसनैन हैदर के नाम से हुई है। मकतूल के साथी ने बताया मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। मुलजिमान को गाड़ी से टक्कर मारकर गिराया, मगर मोटरसाइकिल गिरने के बाद गाड़ी के अगले हिस्से में फंस गई। मुलजिमान के बैकअप पर मौजूद दीगर मोटरसाइकिल सवार साथियों ने फायरिंग कर दी, जिससे हसनैन मौके पर जाँ बहक हो गया। पुलिस का कहना है वाक़े से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। इब्तिदाई मालूमात हासिल कर ली। मकतूल हसनैन हैदर को 3 गोलियां मारी गईं। हसनैन हैदर न्यू रिजविया सोसाइटी से निकले थे। नामालूम अफराद ने मोहम्मद खान चौक पर फायरिंग कर दी। और कराची वाले अमन को तरस गए। सईदाबाद में पुलिस और डकैत आमने सामने। फायरिंग के तबादले में 1 जख्मी समेत 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान लूट मार की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज धाबेचे इकनॉमिक जोन पर प्रोजेक्ट इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि प्रोजेक्ट की वजह से बैरूनी सरमायाकारी भी पाकिस्तान आएगी। जो इस इकनॉमिक जोन में नया कारोबार शुरू करेगा, चाहे वो हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, जो मेन अट्रैक्शन इस प्रोजेक्ट की कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए और फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में और कराची शहर में अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं। ये हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी, बहुत अहम प्रोजेक्ट है, ना सिर्फ सूबा सिंध के लिए लेकिन पूरे मुल्क के लिए, जहाँ पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अभी सारों के सामने हैं। उससे निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि हम अपने आप को ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज करें। ये हमारा पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो अब ग्राउंड ब्रेकिंग जिसकी हो रही है। इसके अलावा 3 हम और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिनकी हम फिजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च किए जाएंगे। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, फॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, फूड साइलोज के फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स। तो हर सेक्टर में हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और जिसमें हमें कामयाबी भी मिल रही है और इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट का विजन है उसके मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकेंगे, जिससे सर्विस डिलीवरी भी इम्प्रूव होगी, जॉब क्रिएशन भी होगी और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की तरफ आगे हम बढ़ेंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा बीबी आसफा भुट्टो जरदारी ने एंकर पर्सन जैस्मीन मंजूर के घर जाकर उनकी वालदा की रहलत पर ताज़ियत की। आसफा भुट्टो जरदारी ने मरहुमा के ईसाले सवाब के लिए फातिहा खानी और दुआ की। इस मौके पर सिंध के वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन और विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वज़ीर शहला रज़ा भी आसफा भुट्टो के हमरा थीं। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा चंद दिनों की दूरी पर पाक भारत मैचेस की मुमकिना तारीखें सामने आ गईं। दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान ग्रुप मैच 5 और सुपर 4 मुकाबला 10 सितंबर को होने का इम्कान है। भारत अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। एशिया कप कब शुरू होगा, पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल की अहम बैठक तलब कर ली गई। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ आज डर्बन से दुबई जाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास इतवार को होगा, जिसके बाद हतमी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मुसलमान मद्दाहों के दिल जीत लिए। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर ने तरबियती कैंप आमद पर मद्दाहों को अस्सलाम अलैकुम कहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सर्बिया के टेनिस स्टार और दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच विंबलडन मेंस इवेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। दिफाई चैंपियन ने इटली के यांगस्नर को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। उनकी जीत का स्कोर 6-3, 6-4 और 6-7 रहा। जोकोविच मजमूई तौर पर रिकॉर्ड 35वीं मरतबा ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। छोटा सा बच्चा हूँ पर काम है बड़े बड़े। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बच्चे आदम हारून ने बॉक्सिंग की दुनिया में धूम मचा दी। आदम ने अपनी 9 साला जिंदगी में 40 से ज़ायद मेडल, शील्ड्स और बेल्ट्स अपने नाम कर लिए। आदम ने अपनी शर्ट पर पाकिस्तान का परचम लगा रखा है। मैं वो डिफरेंट टाइप का लड़का है, क्योंकि जब स्कूल के बाद आता है वो रिलैक्सेशन नहीं करता, उसके माइंड में एक ही ड्रीम है और वो उस ड्रीम के लिए कुछ भी कर सकता है। सो एवरी डे स्कूल से आके खाना खा के स्ट्रेट वो खुद रेडी होता है कि मेरा जिम टाइम मैं इसीलिए क्योंकि मैंने अपने आप को डेडिकेट करना है। 45 फाइट्स जीत चुका है, बेल्स, ट्रॉफीज, मेडल्स, ट्रैवल कर चुके हैं डिफरेंट प्लेसेस यूके में। उसकी इंटरनेशनल फाइट्स आ रही हैं, तो चैम्पियनशिप आ रही है। मुझे टाइम रोज़ लगाना पड़ेगा उस लेवल पे जाने के लिए जो वर्ल्ड चैम्पियन का। पाकपतन में बरसग़ीर पाको हिंद के सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स की तक़रीबात का आगाज़ हो गया। महकमा औक़ाफ़ पंजाब की जानिब से दरगाह बाबा फरीद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। उर्स में शिरकत के लिए अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन में सिलसिला चिश्तिया के रवायती तबरुकात भी तक़सीम किए गए। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बेहश्ती दरवाज़े की कुफल कुशाई 5 मुहर्रमुल हराम को अदा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यूनान में गर्मी की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। दिन में दर्जा हरारत कम से कम 44 तक पहुंचने का इम्कान। तारीखी मकाम एक्रोपोली दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक बंद कर दिया गया। खुली फ़ज़ा में काम करने वाले मजदूरों को भी 12 बजे से शाम 5 बजे तक काम बंद करने की हिदायत। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए आवाम को बिलावजह घर से ना निकलने का कहा गया है। इन दिनों पूरा यूरोप अफ्रीका से आने वाली गर्म मरतूब हवाओं की लपेट में है। टिकटॉकर सहर हयात की शादी की रंगारंग तकरीब। टिकटॉक स्टार्स की बड़ी तादाद में शिरकत। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि अमेरिका में वबा फैल गई। मुल्क में अफरा तफरी का माहौल। हॉलीवुड सीरीज पेन किलर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीरीज 10 अगस्त को रिलीज की जाएगी। People who go down. All of human behavior is essentially comprised of two things: run from pain, run toward pleasure. Pain, pleasure, pain, pleasure. If we place ourselves right there between pain and pleasure, we will never have to worry about money again. Pain is no longer something we have to tolerate. We have an answer. How can something legally prescribed be killing so many? और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारे
किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।